अब याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का यानी वार्तालाप हो रहा है और याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्रिया न सती त्वयं प्रियम भाससे, अरे प्रिया तुम मेरे प्रिय होने के कारण प्रिय ही बोलती हो। यही उपाविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, यहाँ बैठो मैं तुम्हें अमरता के साधन की व्याख्या बताता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं नावे अरे मैत्रेय पतियु कामाय पति प्रियो भवति। ना मन नहीं, वा अरे मैत्री माने अरे मैत्रेय, पत्यु माना होता है पति, कामाय माना होता है इच्छा के लिए, पति प्रियो भवति। पति प्रिय भवति माने पति प्रिय होता है, और ना लगा है पहले तो नहीं। अरे मैत्रेय पति की साधन रूपी इच्छा के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है। मतलब अरे मैत्रेय यानी पति की कामनाओं के लिए, मन की भावनाओं के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रिय भवति, बल्कि अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही मन की इच्छाओं के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। नावे अरे जायाय कामाय जायाय प्रिय भवति, और ना ही पत्नी की इच्छा के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, और ना ही पत्नी की इच्छा के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वे कामाय जायाय प्रिय भवति, बल्कि अपनी ही कामनाओं के लिए, अपनी ही कार्यों को संपूर्ण करने के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। नावे अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं व प्रियम भवति, और ना ही पुत्र की और धन की इच्छा के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तं व प्रिय भवति, बल्कि अपनी ही कार्य की पूर्ति करने के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नावे अरे सर्वस्य सर्वम प्रिय भवति, और ना ही सबकी इच्छाओं के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रिय भवति, बल्कि अपनी मन की इच्छाओं के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए ही सभी को सभी प्रिय होते हैं। इस प्रकार से है तस्मात् आत्मा वे अरे मैत्रेय, इस प्रकार आत्मा के विषय को जानो। द्रष्टव्य दर्शनात् श्रोतव्य मंतव्यः निधि ध्यास्तव्यश्च। द्रष्टव्य माने देखो, दर्शनाथ माने दर्शन करो, और श्रोतव्य माने सुनो, मंतव्य माने मनन करो, और निधि ध्यास्तव्यश्च माने होता है ध्यान करने योग्य समझो। आत्मनः खलु दर्शनेनेदं सर्वं विदितं भवति, निश्चय ही स्वयं के दर्शन करने से, स्वयं को समझने से, स्वयं की आत्मा के विषय को जानने से यह सब कुछ ज्ञात होता है। तो इसीलिए आत्मज्ञो सर्वज्ञः, अपने आप को पहचानो तो सबको पहचान लोगे। तीसरा पाठ यही है आपका, तो देखिए किस प्रकार से तीसरा पाठ हो गया है आपके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपके लिए। अब